Hello to all my dear learners. Myself Rekhanshu Singh, your chemical science educator, is live with you all on the platform of Unacademy. So students, this time you will be having the biggest question, right? कि क्या आपको CSIR नेट में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? क्योंकि जैसा कि हम बात करें UGC नेट 2024 का जो नोटिफिकेशन आया फॉर दिस जून एग्जाम, तो जो एग्जाम है वो हाल ही अभी आपका 16 जून को एग्जाम होना है। जैसा कि आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आ चुकी है, 16 जून 2024 को एग्जाम होना है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि इस बार एग्जाम यूजीसी नेट का ऑफलाइन मोड में होगा। तो जैसा कि यहाँ पर देखा जाए, आराम से आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, द नेशनल टेस्ट एजेंसी विल कंडक्ट यूजीसी नेट एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर JRF एंड एडमिशन टू PhD। तो यहाँ पर इन्होंने तीसरी कैटेगरी भी ऐड कर दी है। जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले जो आप लोगों का अपडेट आया था वो यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखने को भी मिल रहा है कि पहले सिर्फ और सिर्फ JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका नेट का एग्जाम होता था, नाउ इट इज फॉर द एडमिशन इन PhD ऑल्सो। तो तीसरी चीज ऐड हो गई। इसके साथ साथ लिखा है इन 83 सब्जेक्ट्स इन OMR मोड, दैट इज पेन एंड पेपर मोड, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। तो ये बिगेस्ट चेंज है इस बार जो नेट के पैटर्न में देखने को मिला है। तो इसी के चलते हुए अब बहुत सारे सेट ऑफ स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि मैम क्या जैसा कि यूजीसी नेट में देखा गया है तो क्या CSIR नेट का एग्जाम भी ऑफलाइन ही होगा? देखिए, अगर हम देखें तो जो यूजीसी नेट में चेंजेस होते हैं जनरली वो इम्प्लीमेंट होते हैं आपके CSIR नेट में भी। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आप लोगों का CSIR नेट का एग्जाम है जब उसका नोटिफिकेशन आए तो वो भी ऑफलाइन हो। ओके, एंड अगर एक चीज और भी स्टूडेंट्स का स्पेकुलेशन है कि मैम यूजीसी नेट का फॉर्म आ गया तो CSIR नेट का एग्जाम कब होगा, हमारे फॉर्म्स कब आउट होंगे, कब आएगा CSIR नेट एग्जाम का फॉर्म? तो ये भी एक क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट्स का इस टाइम पे जो बना हुआ है। तो जनरली जो हमारा यूजीसी नेट का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 अप्रैल को आया है। तो इसी के 10-15 डेज के लीप पर आपका CSIR का भी जो प्रोसेस रहता है वो 10-15 दिन डिलेड रहता है यूजीसी से। तो यानी कि बाय द एंड ऑफ अप्रैल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास CSIR नेट का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि एक तो ये डाउट क्लियर हो गया कि नोटिफिकेशन कब आएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कई सारे स्टूडेंट्स अभी से पूछ रहे हैं कि मैम ऑनलाइन में तो कैलकुलेटर मिलता था स्क्रीन पर, राइट? तो अगर अब CSIR नेट का एग्जाम ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन हो जाएगा तो कैलकुलेटर मिलेगा क्या? तो देखिए, पहले जो आपका नेट का एग्जाम है वो ऑफलाइन ही था, ऑफलाइन से देन इट शिफ्टेड टू ऑनलाइन, एंड जैसा कि अब देखने को मिल रहा है अगेन ऑफलाइन में शिफ्ट हुआ है। तो जब पहले ऑफलाइन होता था तब आपको कैलकुलेटर प्रोवाइडेड नहीं होता था। पेपर में जो भी कैलकुलेटिव वैल्यूज हैं, अगर आपको कोई लॉग की वैल्यू यूज करनी है या ई की पावर समथिंग यूज करना है तो वो क्वेश्चन पेपर में ही वो चीजें मेंशन होती थी। उसके लिए आप ना खुद से कैलकुलेटर कैरी करके जा सकते थे, साइंटिफिक कैलकुलेटर वो तो अलाउड ही नहीं होता, एंड वहां पर भी आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं होता है। तो उस केस में कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं होगा, आपको क्वेश्चन में ही कैलकुलेटर के जो डिजिट्स हैं बेसिकली जो आप इस्तेमाल करेंगे वो आपको वहां से मिल जाएंगी, राइट? तो अलग से कैलकुलेटर तो नहीं मिलने वाला है अगर ऑफलाइन एग्जाम हो जाएगा तो। बाकी अब जब रिसेंटली हमारा नोटिफिकेशन आएगा तो ये चीजें और श्योर हो जाएंगी, बट यूजीसी नेट में जो चेंजेस हुए हैं उसके बेसिस पर हम CSIR नेट के लिए सारी चीजें कह सकते हैं। और अगर इनका एग्जाम 16 जून को है तो इसमें हम 15 दिन ऐड कर दें तो अप्रोक्सीमेटली 29 जून के अराउंड हमारा CSIR का एग्जाम एक्सपेक्टेड होगा। क्लियर? तो उस अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रेपरेशन करके चलिए। एंड देखिए, 2 महीने आप लोगों के पास बचे हैं तो यू डू नॉट हैव मच टाइम इन योर हैंड। तो जो भी स्टूडेंट्स बहुत ही डेडिकेटेडली होकर, अब आप इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि 2 महीने में मैं कैसे नेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि कंपैरेटिवली मेरा मानना ये है, पर्सनली आप लोग अपना ओपिनियन जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, कि जब एग्जाम ऑफलाइन होता है तो जनरली, क्योंकि ऑनलाइन में तो आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, जब तक आप नेक्स्ट नहीं करोगे आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं नजर आएगा। बट ऑफलाइन में जब हम क्वेश्चन पेपर को देख रहे होते हैं तो एक के साथ दूसरे क्वेश्चन पे हमारी नजर चली जाती है, तो वहां पर पूरे पेपर को गो थ्रू करना काफी कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। तो एक प्लस पॉइंट भी है आप लोगों के पास, राइट? तो कंपैरेटिवली मैं कह सकती हूँ कि ऑनलाइन के कंपैरिजन थोड़ा आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक
ईजियर साइड पड़ेगा कि आप एक बार में सारे क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप शीट को देख रहे हो एक बार में आप 5 क्वेश्चन देख सकते हैं। वहीं पे ऑनलाइन में आपको जब तक नेक्स्ट नहीं करोगे तो वहां पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, बट अगर अगेन आप टाइम मैनेजमेंट करके चल रहे हो तो आप पूरा पेपर अच्छे से कर लोगे सॉल्व। तो 2 महीने में आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आप सारी चीजें कवर कर ले, सारा रिवीजन हो जाए। तो उसके लिए हमारे डिटेल्ड बैचेस ऑलरेडी आप देख सकते हैं अनअकैडमी पे, एंड साथ ही साथ अब आपका क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। अभी एक रिवीजन कोर्स हमने कंप्लीट किया है और क्रैश कोर्स आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक का जो पार्ट 2 है वो स्टार्ट हो रहा है। सो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं, कल आपका जो ऑफर है वो खत्म हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए कल के बाद जो परसों आपको जो प्राइस मिलेगा कोर्स का वो वही हाइक्ड प्राइस मिलेगा। तो कल तक का ये ऑफर है एक्सटेंडेड वैलिडिटी का, दैट इज 23 अप्रैल तक, जहां पर आपको कोर्सेज का जो अमाउंट है वो 2024 में मिल जाएगा, जस्ट इन द ईयर 2024। एंड इसे फर्दर अगर कोई स्टूडेंट इसे फर्दर और लेस प्राइस में लेना चाहते हैं तो जब आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे लेख लाइव, तो यहाँ पर ये जो टीचर्स डिस्काउंट है इससे आपको और सस्ता कोर्स मिल जाएगा। आई थिंक अराउंड 1922 के अराउंड ये आपको बैच पड़ेगा फॉर 2 मंथ्स, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑफर फॉर द स्टूडेंट्स जो रिसेंटली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट। सो जाइए अवेल कीजिए, परसों से जो प्राइस है कोर्स का वो हाइक हो जाएगा। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 23 अप्रैल तक वैलिड है। एंड डू स्टार्ट योर प्रेपरेशन, अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड क्वालिफाई दिस नेट एग्जाम, और उसके बाद आगे की जर्नी शुरू कीजिए। तो आई थिंक क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं वो सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, जो एक डिलेमा चल रहा था स्टूडेंट्स के बीच, वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिली होगी। सो दैट इज इट फॉर दी सेशन। माई सेल्फ रेखांशु सिंह साइनिंग ऑफ फॉर दी सेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने पूरा ध्यान से देखा है तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले, साथ में अपना कॉमेंट भी दें कि आपका क्या ओपिनियन है इसी चीज को लेकर, राइट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।